हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द क्लोन्ड टायरोन। फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जूनबग होता है, जो फाउंटेन को ढूंढ रहा होता है। कुछ देर बाद वो उसे मिल जाता है। फिर वो दोनों कार से निकल जाते हैं। जूनबग उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो फाउंटेन के इलाके में ड्रग बेच रहा होता है। फाउंटेन उस आदमी को अपनी गाड़ी से ठोंक देता है। ड्रग डीलर बोलता है कि मैं अपने बॉस को बताऊंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बॉस का नाम आइजैक होता है। फिर फाउंटेन उससे ड्रग के पैसे छीन लेता है और कार की टक्कर से डीलर की टांग टूट जाती है और वो वहां से चला जाता है। डीलर के साथ जो कुछ हुआ सब अपने बॉस आइजैक को बताता है। फिर हम आगे देखते हैं कि फाउंटेन पैसे दे रहा था। जून बग ने जो खबर टायरन को दी थी उसके लिए असल में फाउंटेन भी वन ड्रग डीलर होता है। और फिर फाउंटेन वन वाइन शॉप में जाता है, वन वाइन और वन लॉटरी का टिकट लेता है। वो शॉप से बाहर आता है और वहाँ पर एक भिखारी होता है जो कहता है टाइम खराब है। यह सुनकर फाउंटेन वहाँ से चला जाता है। फिर फाउंटेन अपने घर जाता है और अपने भाई की तस्वीर देखता है। फाउंटेन का भाई कुछ सालों पहले मर गया था। फिर वो नाश्ता बनाता है अपने और अपनी माँ के लिए। वो अपनी माँ से पूछता है नाश्ते के लिए। वो कहती है मेरा पेट भरा हुआ है। तब फाउंटेन वहाँ बैठ के टीवी देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त आता है। वो सारे ड्रग डीलर से पैसे कलेक्ट करके ले आता है। तभी फाउंटेन कहता है ये गड्डी इतनी हल्की क्यों है। उसका दोस्त कहता है स्लिक अपने घर नहीं था। तब फाउंटेन उसे ढूंढने निकलता है और वो एक वेश्या से पूछता है जिसका नाम बिड्डी होता है। वो स्लिक के बारे में फाउंटेन को बता देती है। फाउंटेन वहां से निकल जाता है और आइजैक उसका पीछा कर रहा होता है। फिर सीन कट होता है। हम स्लिक को देखते हैं जो वेश्याओं के साथ रहता है। वो एक दलाल होता है। उसका धंधा नहीं चल रहा था, इसके लिए वो ड्रग वाले धंधे में भी घुस गया था। तभी उसकी एक वेश्या उसका साथ छोड़ के जाने लगती है जिसका नाम जोजो होता है। वासी वक्त वहां पर फाउंटेन पहुंच जाता है। वो स्लिक से पैसे लेके वहां से जा रहा होता है। तभी आइजैक उसे मार देता है और स्लिक मरते हुए देख लेता है और दूसरी तरफ योयो भी देख लेती है। फिर सुबह होती है। हम देखते हैं फाउंटेन जिंदा होता है। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा था। फिर उसका डेली का वही रूटीन चालू हो जाता है। जिम करना, दारू पीना, लॉटरी खरीदना। वह बियर ले रहा होता है। तभी वहां सड़क पर एक आदमी जो जख्मी हालत में होता है वो सड़क पर चल रहा था। तभी वहां पर एक कार आती है, उसे लेकर चली जाती है। फाउंटेन इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और भिखारी को थोड़ी बियर दे के वहां से निकल जाता है। वो घर पर जाता है और अपनी माँ से खाने के लिए पूछता है। उसकी माँ मना कर देती है। तभी फाउंटेन को याद आता है कि स्लिक से पैसे लेने हैं। वो उसके बाद उसी जगह वापस पहुंच जाता है। स्लिक उसकी आवाज़ सुन के सोचता है कि यह कोई भूत है। फाउंटेन दरवाज़ा पीट रहा होता है। स्लिक दरवाज़ा खोलता है। स्लिक उससे पूछता है तू तो मर गया था कल रात, फिर कैसे जिंदा हो गया। फाउंटेन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। तभी स्लिक कहता है मुझ पर यकीन नहीं तो योयो से पूछ लो, उसने भी देखा था। फिर स्लिक और फाउंटेन योयो के पास जाते हैं। फाउंटेन योयो से पूछता है तुमने मुझे कल रात उसके घर के बाहर देखा था। योयो कहती है हाँ, मैं देखी थी और कल रात गोलियों की आवाज़ सुनी तो मैं वापस गई। तुझे काली कार में डालकर कुछ लोग ले जा रहे थे। फाउंटेन उनसे पूछता है तुम पहचानती हो उस कार को। योयो कहती है हाँ। फिर वो योयो को भी साथ लेकर चले जाते हैं। वो एक जगह पहुंचते हैं, वहां पर वही कार दिखती है। फाउंटेन भी वो कार को पहचान लेता है। वो कार वही कार होती है जो एस्डेटा चेक पर उस आदमी को गायब कर दी थी। फिर वो लोग उस घर में जाते हैं जहां वो कार खड़ी होती है। वो उस घर में छानबीन करने के दौरान उन्हें एक लिफ्ट मिलती है। वो लोग लिफ्ट में अंदर घुस के नीचे चले जाते हैं। फाउंटेन के पास गन होती है। वहाँ एन डॉक्टर होता है। वो उसे डरा के बात करते हैं। वो कहता है हम सब चारों तरफ है। फाउंटेन समझ नहीं पाता है। स्लिक को एक पाउडर मिलता है। वो कोकिंग समझकर उसे थोड़ा मुंह में डाल लेता है। फिर फाउंटेन स्लिक को कहता है डॉक्टर के पास आओ और यहाँ खड़े रहो। तभी फाउंटेन अपने हमशक्ल को देखता है और स्लिक को वो पाउडर नशा करने लगता है। योयो के हाथ से कुछ टूट जाता है।
स्लिक आवाज़ सुन के गन चला देता है और डॉक्टर मर जाता है। तभी स्लिक और योयो फाउंटेन के पास जाते हैं। फाउंटेन का हम शक्ल देख के वो भी चौंक जाते हैं। क्यों? कि वो वही फाउंटेन होता है जिसे आइजैक ने कल रात को मारा था। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फाउंटेन को लेकर योयो की दादी के घर वहाँ पहुँचने के बाद फाउंटेन कहता है, मैं जा रहा हूँ इसके बारे में पता करने की, ये सब चल क्या रहा है। तभी योयो कहती है, अभी नहीं, अगर तुम गए तो मैं भी फंस जाऊंगी। फिर वो सब वहीं सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। फाउंटेन वापस बुसी जगह पे पहुंचता है और वहाँ पे ना कोई लिफ्ट थी ना कोई डॉक्टर था। वो वापस आके योयो और स्लीक को बताता है कि वहाँ पे अब कुछ नहीं है। फन रेस्टोरेंट में जाते हैं, चिकन ऑर्डर करते हैं और उस चिकन में वही पाउडर होता है जो कल रात स्लीक ने खाया था। उस चिकन की वजह से सबको नशा हो गया था। रेस्टोरेंट में सब हंस रहे थे, फाउंटेन और योयो स्लीक भी। तभी स्लिक को याद आता है कल रात के पाउडर के बारे में और योयो और फाउंटेन को बताता है इस चिकन में वही पाउडर है। फिर योयो उस पाउडर के बारे में पता करने के लिए मैनेजर को फंसाती है और देखती है वो पूरे टाउन में सीसीटीवी लगा रखे हैं, हर चीज़ की रिपोर्ट बना रहे हैं। और ये देख के योयो वहाँ से निकल जाती है और यह बात फाउंटेन और स्लीक को बताती है और कहती है, मुझे लगता है कि किसी बड्डी हस्ती का काम है ये जो हम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तब फाउंटेन देखता है उसे रेस्टोरेंट में जो सामान उतार रहे थे वो भी ड्रग बेचते थे, पर वो ये काम क्यों कर रहे हैं। तभी वो लोग उस वैन का पीछा करते हैं। वो वैन वन क्लब में रुकती है। फाउंटेन कहता है स्लिक से, तुम वैन के अंदर जाओ, देखो क्या मिलता है। फाउंटेन और योयो क्लब में जाते हैं। तभी योयो देखती है जो मेकअप वहाँ पे यूज़ हो रहा है उसी प्रोडक्ट से बना होता है। तब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ आइजैक आ जाता है। वो कहता है, फाउंटेन से तो फिर से जन्म लिया क्या? पिछली बार तो गोलियों से छन्नी कर दिया था। तभी वो वन वहाँ से जाने लगती। स्लिक उसके अंदर ही फंसा होता है। वह वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद फाउंटेन उस वैन को ढूंढते रहते हैं। फिर फाउंटेन को भिखारी की बात याद आती है। वो भिखारी के पास जाता है। असल में ये भिखारी उसे हिंट दे रहा होता है। हर बार जब भी फाउंटेन उससे मिलता था, भिखारी उसे चर्च के बारे में बताता है। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और स्लिक भी वही होता है। वो स्लिक को छुड़ाते हैं और पूछते हैं क्या मिला स्लिक को। वैन के अंदर वन आई कार्ड मिलता है और वो चर्च में जाते हैं। वहाँ सब पागलों की तरह हंस रहे होते हैं और वहाँ भी वही प्रोडक्ट होता है जो क्लब में था। कुछ देर बाद रात होती है, सब चले जाते हैं। वो लोग उस जगह पर छिपे रहते हैं छानबीन करने के लिए। फिर उन्हें एक लिफ्ट मिलती है। वो नीचे जाते हैं और वहाँ से वो एक सूट चुराते हैं और उनके साथ घुल मिल जाते हैं। योयो वन मैप देखती है। फिर वो पूरी जगह घूमते हैं। घूमते घूमते वोंट लैब में पहुंच जाते हैं जहां कई लोगों के क्लोन होते हैं और स्लिक भी अपने क्लोन को देखता है। फिर वो लोग ये देखकर वहां से वापस आ जाते हैं वन लिफ्ट से। वो लिफ्ट सीधा क्लब में खुलती है। फिर क्लब के डीजे को ऑर्डर मिलता है हिप्नोटाइज वाला म्यूजिक प्ले करने का। सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वो तीनों वहां से भागते हैं, पर उनके पीछे क्लब के सारे लोग पड़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाके उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो सारे लोग कार को घेरे होते हैं। तभी सब लोग कार से दूर हो जाते हैं। वहाँ एक कार आती है जिसमें फाउंटेन का क्लोन होता है और एक आदमी होता है। फिर वो आदमी कहता है, हम लोग इस जगह को जैसा है वैसा ही रखने की कोशिश कर रहे हैं और तुम तीनों उसे बिगाड़न रहे हो। वो उन्हें उस कंपनी के बारे में बताता है जो यूएस से आई रहती है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फाउंटेन कहता है, तुमने हम सबको कैद कर रखा है और हमारा इस्तेमाल कर रहे हो। यह कहकर उस पर गन तान देता है। वो आदमी उस कंपनी का मैनेजर होता है और वो ओलंपियन ब्लैक कहता है जिससे सारे क्लोन फ्रीज हो जाते हैं। वो मैनेजर कहता है, मैं जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। फिर योयो भी गन तान देती है। योयो का कोई क्लोन नहीं बना होता है। मैनेजर फाउंटेन को कहता है योयो को मारने के लिए। फिर फाउंटेन को कहता है, तुम अपने आप को ही मार लो।
फाउंटेन अपने आप को मारने जा रहा होता है। तभी मैनेजर कहता है, मुझे ऊपर जवाब देना पड़ दिएगा, वरना तुम सबको यहीं मार देता। वो फाउंटेन को छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं सुबह होती है, फाउंटेन अपने घर पर होता है। तभी योयो उसके पास आती है। वो अपने प्लान के बारे में बता रही होती है। तभी फाउंटेन मना कर देता है और कहता है, अब ये सब मुझसे नहीं होगा, सब किसी और के कंट्रोल में है और अब मैं वही करूँगा जो करता था। फिर वो चली जाती है। फाउंटेन वैसे ही अपनी लाइफ जीता है, लॉटरी का टिकट खरीदता है और वो भिखारी कहता है, तुम हमेशा हारते हो। फिर वो ये सुन के घर चला जाता है। टीवी पर उसी प्रोडक्ट का ऐड देख रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, टीवी फोड़ देता है। वो बहुत परेशान होता है। उसे अपनी माँ को देखने का मन करता है। उसे अपनी माँ को देखने का मन करता है। वो दरवाज़ा तोड़ DH कर देखता है तो वहाँ 1 टेप रिकॉर्डर होता है। उसे और गुस्सा आता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर जून बग आता है। वो फाउंटेन को उसके भाई की याद दिलाता है क्योंकि वो उसकी तरह ही होता है। फिर वो स्लिक के पास जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम योयो को देखते हैं, भेस बदलकर कुछ पोस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ वही कार आती है और योयो को लेकर चली जाती है। वहाँ पर बीडी भी होती है। वो ये सब देख लेती है। दूसरी तरफ फाउंटेन और स्लीक योयो को ढूंढ रहे होते हैं। वो बीडी से पूछते हैं। वो पैसे लेकर सब बता देती है। फिर हम योयो को देखते हैं जो किसी तरह की कैद खाना होती है। वो मैनेजर योयो के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने को कहता है उसके प्रोडक्ट का। फिर हम देखते हैं कि स्लिक और फाउंटेन 1 प्लान बनाते हैं। फाउंटेन आइजैक के पास जाता है। वो एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे बताता है। आइजैक को भरोसा नहीं होता। वो फिर फाउंटेन को मार देता है। मैनेजर के आदमी फिर उसे उठा कर ले जाते हैं और फाउंटेन का क्लोन बनाकर रेडी करते हैं। फिर सुबह होती है। फाउंटेन उठता है। वो वाइन शॉप पे होता है और वीडी और स्लिक मिलके नए वाले फाउंटेन को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ पुराने फाउंटेन को देखते हैं जो उठता है तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्लिप को प्लान के बारे में फाउंटेन बताता है। मरने का नाटक करना पेडिडी डिहेगा, उनके साथ आइजैक भी मिला होता है। दूसरी तरफ स्लिक अपनी पूरी पलटन लेकर आता है, सारे लोगों को बता देता है और नीचे से फाउंटेन सारे लिफ्ट को चालू करवा देता है। ऊपर जो स्लिक ने लोगों को जमा कर रखा था वो सब नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ योयो अपने आप को छुद्धा लेती है और फाउंटेन अपने क्लोन से DHता है। क्लोन उसे मेन बॉस के पास ले जाता है। वो बॉस फाउंटेन की तरह ही दिख रहा होता है। असल में फाउंटेन क्लोन होता है। असली फाउंटेन तो साइंटिस्ट होता है जो US के लिए काम कर रहा होता है। क्लोन पूछता है क्यों? वो साइंटिस्ट उसे बताता है अपने भाई के लिए। और दूसरी तरफ योयो और स्लीक मैनेजर से लड़ रहे होते हैं। फिर साइंटिस्ट कहता है, आज हम पूरे देश में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वो अपने भाई के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसकी हत्या की गई थी, गोली मार के वो लोग मेरे भाई को बचा सकते थे पर किसी ने नहीं बचाया, इसीलिए मैं US के लिए काम करने लगा। दूसरी तरफ स्लिक मैनेजर को मार गिरता है और इधर फाउंटेन ओलंपिया ब्लैक बोल के बूढ़े फाउंटेन से साइंटिस्ट को मरवा देता है। सब बाहर आते हैं और वहाँ मीडिया भी पहुँच जाती है। फिर हमें एक और क्लोन दिखता है फाउंटेन का जिसका नाम टायरन होता है। इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। हे YouTube फेम, क्या आप रेडी हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए? तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अमेजिंग जर्नी में जुड़ जाएं। लेट्स क्रिएट सम इपिक मेमोरीज टुगेदर। सब्सक्राइब नाउ।